अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मारिया जो अज़जद को अपनी माजी का बताना चाहती है, मगर हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बताते बताते रह गई। अब की बार तो फहद उसके सामने आ गया और वो भी अज़जद के पार्टनर की सूरत में। अब मारिया बहुत ज्यादा परेशान होती है कि अज़जद को बताए ना बताए क्या करे। इसी दौरान तो इस परेशानी की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो गई। अज़जद उसे अपने साथ लेकर जा रहा था कि दौरान सफर मारिया उसे कहती है, अज़जद मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो अज़जद उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया, हाँ बोलो। मगर हमेशा की तरह अब की बार भी ये बात रह जाएगी या फिर कुछ ऐसा हादसा पेश हो जाएगा। अज़जद को या तो कॉल आ गई या फिर मारी नहीं अब की बार बात को ही बदल देना है। ऐसे में मारी की मुश्किल ना तो खत्म होती है और ना ही हल होती है। और तो और फहद भी उसे कॉल कर देता है। मारी ने कॉल अटेंड की कि अज़जद ही होंगे। जी अज़जद। तो उसने भी जवाब दे दिया, अज़जद नहीं फहद। ये सुनकर तो मारी के औसान खता रह जाते हैं और अब यही फहद उसे ब्लैकमेल करता है, क्योंकि उसके दिमाग में मारी को लेकर आज भी बदगुमानी वही है कि ये बेवफा है, लड़कों के साथ इसके चक्कर हैं। अब यहाँ पर वो मारी को सुकून से बसने नहीं देगा, इसलिए तो उसे धमकाने के लिए कॉल भी कर दी। और मारी है कि अज़जद को कुछ बता ही नहीं सकी। फिर ऐसे कुछ वक्त बीतने के बाद आखिर ये फसाद की जड़ बेबी बाजी भी वापस लौट आती है और फिर से घर में फसाद बर्पा हो जाते हैं। मारी की तो वो जान पे आ गई, एक एक बात में रोक टोक, उठने बैठने में रोक टोक, इतना तक कि ये बेबी आकर अपनी माँ को और भी भड़का देती है। वरना अज़जद की वालदा का दिल तो मारी की तरफ से साफ हो चुका था। यूँ कुछ वक्त बीता तो मारी की वालदा और अरीबा यहाँ पर उसे मिलने आती हैं। अरीबा जिसे पहले तो बदला लेने की ही पड़ी थी, ऐसे में अब सुकून से यहाँ पे आई तो सब कुछ देखती है इसकी ठाट बाट। मारी तो बड़ी खुश दिली से अपनी वालदा को और अरीबा को मिलती है। उसे यूँ खुश देखकर तो ये और भी जल भुन गई। कितनी खुशकिस्मत निकली है ये मारिया, कितनी कोशिश की थी इसका नसीब फोड़ने की, मगर देखो तो सही कितना आलीशान घर है और सारा घर नौकरों ने ही संभाला है। अब मारी की वालदा तो बात करने की मकसद से ही आई हैं। जब भी तो वो अज़जद की वालदा से कहती हैं, अगर हमने अपने हिस्से की सच्चाई आपके सामने रख दी थी तो आपका भी तो फर्ज बनता था कि अज़जद को एतमाद में लेकर ये रिश्ता करें। ये बेबी यहाँ पर ना होती तो सुकून से हर बात हो जाती, मगर बेबी को भला ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है, क्योंकि उसका मकसद तो मारी की कोई ना कोई कमजोरी अपने हाथ में रखना थी कि जब वक्त आए तो मैं इसे अज़जद के हाथों जलील करके इस घर से निकलवा दूं। तो फिर ये बेबी जवाब देती है, अगर आपको आपकी बेटी बसी बसाई हमारे घर में बुरी लग रही है तो फिर खुशी से बताएं अज़जद को और इसे तलाक फिर से दिलवा कर अपने घर में बिठा लें। ये जवाब सुनकर तो सभी का मुंह खुले का खुला रह जाता है कि इतनी बड़ी बात बेबी ने कह दी। ये सुनने के बाद तो अब सब डर जाते हैं, मारे तो खास तौर पर, क्योंकि ये बेबी अज़जद के रवैये को लेकर इतना सबको डरा देती है कि मारी और उसकी वालदा तो ये सच्चाई खोलने से डरने लगे कि कहीं ऐसा हो ही ना जाए। मारी तो और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वालदा तो जाते हुए मारी को तसल्ली देती हैं, बस मारी तुम परेशान मत हो। ऐसे अरीबा दोनों माँ बेटी पर नजर ही रखती हैं और अंदर ही अंदर से काफी खुश भी होती है कि चलो अच्छा हुआ ये मारी बुरी तरीके से अब फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ से मारी की इस कमजोरी का फायदा बेबी भी उठाने वाली है और इधर से अरीबा भी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि मारी हकीकत बता पाएगी अज़जद को या अब के बार वो बहुत डर सहम जाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।